आज हम लोग वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज वर्क? ठीक है, तो वर्क क्या होता है? बेसिकली वर्क को हम लोग सिंपली एफ डॉट एस लिख सकते हैं, जहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट है और एफ फोर्स है। ये डॉट का मतलब है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे से आता है? ये फॉर्मूला यहाँ से आता है कि मान लो यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है ऐसे करके, ठीक है, किसी थीटा एंगल पे। तो वो डिस्प्लेसमेंट इतना करता है, इतना डिस्प्लेसमेंट करता है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, मतलब इस डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में जो फोर्स लगता है वो फोर्स होगा एफ कॉस थीटा। तो हम लोग वर्क लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ। सो यहाँ पे हम लोग को वर्क क्या हो जाएगा? जो फोर्स लगा था, ठीक है, जो फोर्स लगा था वो फोर्स कितना लगा? एफ कॉस थीटा, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया? एफ एस कॉस थीटा, और तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डॉट एस। तो वर्क बेसिकली एक डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में तुम देखोगे तो वर्क बेसिकली, अगर फोर्स कुछ ऐसे दिया हुआ है, मान लो कुछ ऐसे दिया हुआ है कि F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, सॉरी आई कैप जे कैप और एफ जेड के कैप, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मान लो तुम्हें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि S इज इक्वल टू एस आई एस एक्स, सॉरी एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। अगर कुछ ऐसे दिया हुआ है तो तुम्हारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और जो फोर्स है, अगर वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो तुम्हारा जो वर्क है वो बेसिकली एफ डॉट एस हो जाएगा। तो वहाँ पे तुम्हारा बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होगा। ये डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखोगे? एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन की कोई अहमियत नहीं रहेगी। अच्छा, वर्क जो होता है इसका यूनिट्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वर्क जो होता है इसका यूनिट हम लोग देख लेते हैं। इसका यूनिट बेसिकली होता है जूल, इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। अब जो एक जूल होता है वो बेसिकली एक न्यूटन मीटर के बराबर होता है। यानी कि एक मीटर में किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक मीटर ले जाने में अगर उसको एक न्यूटन फोर्स दिया गया तो इसमें एक जूल एनर्जी की खर्चा हुई, जिसको हम लोग एक जूल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। अब जो एक जूल होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 न्यूटन मीटर। यानी कि अगर तुम न्यूटन को लिखोगे तो न्यूटन को तुम 10⁵ डाइन लिख सकते हो, ठीक है। और जो तुम्हारा मीटर है उसको तुम 100 यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हो मीटर को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ये एसआई यूनिट नहीं है, ये सीजीएस यूनिट है। एसआई यूनिट जूल होता है, ठीक है, एनर्जी का। एसआई यूनिट जूल होता है, यानी कि न्यूटन मीटर होता है। और जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन सेंटीमीटर है। इसका भी एक नाम होता है 10⁷ अर्ग, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो एनर्जी होता है उसका जो एसआई यूनिट है वो जूल है, ठीक है, और जो सीजीएस यूनिट है वो अर्ग है, ठीक है। जहाँ पे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है, ठीक है। अब देखो वर्क जो होता है ना, वर्क तुम्हारा दो तरीके का हो सकता है। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क पॉजिटिव कब होता है? मान लो तुम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो, अगर उसी डायरेक्शन में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव वर्क। लेकिन अगर तुम फोर्स लगा रहे हो एक तरफ, मान लेते हैं आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा दूसरी तरफ हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव वर्क, ठीक है।
जैसे कि हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। अगर कोई बॉडी, ठीक है, नीचे की तरफ गिर रही है तो उसके ऊपर मान लो कोई फोर्स F लग रहा है ऊपर की तरफ, और ऑब्वियसली एक्सेलरेशन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ G लग रही है। अगर ऐसी बात है तो उस बॉडी के ऊपर अगर वो बॉडी डाउनवर्ड गिर रही है ना, अगर वो बॉडी डाउनवर्ड गिर रही है तो उसके ऊपर G के कारण तो हो जाएगा पॉजिटिव वर्क, लेकिन F के कारण हो जाएगा नेगेटिव वर्क, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कोई बॉडी, ठीक है, उसमें F फोर्स मान लो ऊपर की तरफ लग रहा है, कोई लगा रहा है, और G फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ G लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो वहां पे जो G का, अगर ये बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या बॉडी मूव कर रहा है, डाउन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉडी अप मूव कर रहा है, तो अप अगर मूव कर रहा है तो इसके कारण, ये फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इस जी के कारण जो वर्क हो जाएगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जी तो नीचे की तरफ लग रही है लेकिन बॉडी तो ऊपर मूव कर रही है ना। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो वो नेगेटिव वर्क है, और जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो वो पॉजिटिव वर्क है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग फोर्स को, अगर तुम देख सकते हो वर्क होता है बेसिकली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अगर इनमें से किसी भी एक क्वांटिटी को हम लोग जीरो कर देते हैं, मान लो अगर फोर्स अगर जीरो है हो जाए या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तो तुम देख सकते हो कि ऑब्वियसली तुम्हारा वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फोर्स जीरो हो जाता है या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो तुम्हारा जो वर्क है वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है।